Hello bachcho, let's read the question. The question says, in a wide ESC setup, source S of wavelength 6000 angstrom illuminates two slits S1 and S2 which act as two coherent sources. The source S oscillates about its shown position according to the equation y is equals to 1 plus cos pi t, where y is in millimeter and t in seconds. क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये जो सोर्स S है ये कैसे ऑसिलेट कर रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है y इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos pi t. अब बोला क्या गया है, एट 2 सेकेंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज, 2 सेकेंड पे हमें सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन बतानी है. तो सबसे पहले तो हम वाई ऑफ सोर्स पता कर लेते हैं 2 सेकेंड पे. तो 1 प्लस कॉस पाई की जगह पाई इंटू टाइम की जगह 2 रखेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 पाई. तो ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 mm. तो 1 mm प्लस 1 mm और, तो ये आ गई अपने पास पोजीशन सोर्स की 2 mm. अब यहां से देखिए, अब अगर हमें सेंट्रल मैक्सिमा देखना है तो सेंट्रल मैक्सिमा कैसे देखेंगे, ये जाएगी रेज और यहां से ये S2 के लिए जाएगी. अब देखिए सेंट्रल मैक्सिमा अगर हमें चाहिए तो सेंट्रल मैक्सिमा पे क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा पे होता है डेल्टा x इज इक्वल्स टू 0. अब देखिए S2, अब S अपना कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पर 2 mm पर. तो SS1 छोटा है, SS2 बड़ा है. तो अब क्योंकि डेल्टा x 0 रखना है तो हम किसी भी पॉइंट P पर मान लेते हैं, एट पॉइंट P ऑन स्क्रीन, एट पॉइंट P ऑन स्क्रीन सेंट्रल मैक्सिमा अकर्स, सेंट्रल मैक्सिमा अकर्स, लेट मान लेते हैं ये अकर्स. तो इस पॉइंट P का, अब पॉइंट P पता करना है कि ऊपर होना चाहिए C से कि नीचे होगा. अब देखिए क्योंकि SS1 छोटा है तो इसलिए अब S1P बड़ा होना चाहिए. S1P किस लिए बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये छोटा है तो S1P तभी तो फेज डिफरेंस 0 आएगा, और SS2 बड़ा है तो S2P छोटा होना चाहिए S1P से. तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो P पॉइंट होगा वो C से नीचे होगा. यहाँ पर इतना तो हमें क्लियर हो गया. ये चीजें हमें कुछ क्लियर हो गई, ठीक है. अब देखते हैं, अब इसको मान लेते हैं डेल्टा x, बाहर के लिए मान लेते हैं डेल्टा x1 फेज पास डिफरेंस, और यहां पर मान लेते हैं डेल्टा x2. अब फॉर डेल्टा x इज इक्वल्स टू 0 हमें क्या होना चाहिए, डेल्टा x1 शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा x2, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के हैं तो ये दोनों बराबर होने चाहिए. अब डेल्टा x1 देखते हैं, डेल्टा x1 क्या हो जाएगा. चलिए इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, ये एंगल इसको मान लेते हैं अल्फा, और इस एंगल को मान लेते हैं बीटा. क्या मान लेते हैं, बीटा. तो डेल्टा x1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास d साइन अल्फा, और डेल्टा x2 क्या हो जाएगा अपने पास d साइन बीटा. यहां से दिख रहा है हमें डेल्टा x2 क्या हो जाएगा अपने पास d साइन बीटा. ये है अपने पास d, और d कितना दे रखा है क्वेश्चन में, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स कितना है, ये अपने पास, ये है अपने पास 2 mm. d कितना है 2 mm. तो पहले तो d से d कैंसिल, तो यहां से क्या पता चल रहा है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा एज एंगल्स आर स्मॉल. तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, तो ये इससे tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan बीटा लिख सकते हैं हम लोग, tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan बीटा. अब देखिए tan अल्फा, देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा अपने पास, ये tan अल्फा हो जाएगा अपने पास 2/1 मीटर. क्या हो जाएगा अपने पास 2/1 मीटर. tan अल्फा क्या हो जाएगा 2 mm/1 मीटर. ये किसके इक्वल होना चाहिए, tan बीटा के. tan बीटा देखिए इस क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमें निकालना है, इसको y मान लेते हैं, y अपॉन 2 मीटर. tan बीटा क्या हो जाएगा, y अपॉन 2 मीटर, y अपॉन 2 मीटर. मीटर से मीटर कैंसिल, तो यहाँ से y अपने पास कितना आ गया, y आ गया अपने पास 4 mm बिलो c. y is equals to 4 mm below c. So the correct option for this question is option 3, option 4 4 mm below c. Hope you understood it well. All the best. Thank you.